सचिन तेंदुलकर ने डायपर पहन के बैटिंग की है यार, 100 रन बनाए। मी टू माई फ्रेंड, प्लीज डोंट टेल माई सीक्रेट टू एनीवन, ले माई ब्रो नेक्स्ट डे। सचिन तेंदुलकर ने डायपर पहन के बैटिंग की है यार, 100 रन बनाए। पूछ लेना आप उनसे, आपने तो शो किया उनके साथ, आपको बताई नहीं स्टोरी। नहीं, ये नहीं पता। कैसे यार, ऐसे बिलो द बेल्ट बातें नहीं करनी चाहिए ना। सचिन सर ने डायपर इसलिए पहना था कि वो मैच में अच्छा स्कोर करे, हगे वगे ना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वीरू पाजी इस बात को सालों बाद पॉडकास्ट में हक देंगे। सौरभ भाई ने बीच में टोका भी, बिलो द बेल्ट बात नहीं करते हैं, लेकिन सहवाग सर आज बिलो द बेल्ट ही बात करेंगे, क्योंकि घर से दूध पी के जो आए हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है कि सचिन सर ने डायपर पहन के खेला था। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो खेलते ही नहीं। ऐसे तो कल को सहवाग सर बोल देंगे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के बॉलर बट प्लग लगा के आते हैं ताकि इंडिया के बैट्समैन उन्हें सके। अब ये बात रियल थोड़ी होगी। हो भी सकती है। वीरू पाजी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन वो इंडिया के पहले बैट्समैन है जिन्होंने 300 रन स्कोर किए थे, और ये कहानी मैं 300 बार ही सुन चुका हूँ। नहीं, मैं फर्स्ट डे नॉट आउट आया था 2-8 पे, और 228 रन बनाने के बाद मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी कि मेरी बॉडी में ना कोई ताकत नहीं बची थी। वीवीएस लक्ष्मण ने जब 281 बनाए थे, अच्छी भाई आपने ना 300 मिस कर दिया, मैं बनाऊंगा। 309 रन जो बनाए वो मैं 300 बनाना नहीं चाहता था। जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, सचिन बैटिंग करना है अगले ओवर में सचिन को छक्का लगा, 300 रन मारे तो मुझसे। अरे बस कर दो सर, मैं समझ गया हूँ कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन मारे हैं, बहुत बार सुन चुका हूँ सर। अब तो एक पल के लिए अगर आप मुझे आधी रात में नींद से भी उठा दोगे ना, अपना नाम भूल जाऊंगा, लेकिन आपकी स्टोरी एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगी सर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पहले से पता रहता है कि सहवाग सर अपने पॉडकास्ट में बस गप्पे मारने आए हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा पॉडकास्ट देखता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनका फैन हूँ। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि कोई इंसान किसी का कितना ही चूतिया काट सकता है। सहवाग सर, एज अ प्लेयर मैं ये तो जानता हूँ कि आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए। अब एक बार ये और कर दो मुंह बंद करके। When I was the mentor of Punjab in the IPL, Miller used to ask me how to play off spin. I deliberately didn't tell him because after that South Africa had a series against India. अरे सर जी बता दो, अगला बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है आपसे। अब क्या आपने सारा ज्ञान पॉडकास्ट पे बोलने के लिए बचा के रखा है? अगर आपको सीनियर समझ के देखो, हाथ वाथ तो नहीं जोड़े, लेकिन उसने पूछा और आप बस इसलिए नहीं बता रहे कि वो कला देश से बाहर ना चली जाए। इतनी भयंकर वाली देशभक्ति कर दी ना सर आपने, और सारी की सारी नॉलेज उसको दे के आए हो जिसको उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं एक बार ये ओपनिंग करता था मनन वोरा के साथ, तो मनन वोरा कम्पीट करते थे मेरे साथ, तो मैं उनको ये समझाता था कि आप कम्पीट मत कीजिए, आप सिर्फ आपका काम है स्ट्राइक मुझे देना। आपका काम वो नहीं है कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल करो, वो मैं कर लूंगा, बट आप मुझे स्ट्राइक तो दें। तो अगर आप सारी बोले आप खेलोगे तो फिर मैं क्या करूंगा पावर प्ले में? आंकड़े खराब हैं लेकिन दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। तो माइंड का इस्तेमाल करें। आप भगवान ने बुद्धि दी है तो 1 रन ले उसे दें, जिसका स्ट्राइक रेट 200 का है तो आप उसे दें। ये आदमी इतना झूठ बोलता है, मैंने इसके सारे स्टैट्स चेक कर लिए। इसने सिर्फ 2 सीजन खेले पंजाब के साथ, 2014 और 2015। उसमें भी 2014 में ही रन बनाए, 15 में तो इसका डब्बा गुल हो गया था। लगता है चैन कोहली की मैन कोहली बोलना भूल गए थे। और 2014 में भी इन्होंने 17 मैचेस में 450 रन ही मारे थे, वो भी 144 के स्ट्राइक रेट से। 200 तक तो ये पूरे करियर में नहीं पहुंचे। अगर सचिन सर के डायपर से ज्यादा अपनी बैटिंग पे ध्यान देते ना, तो आज आपका बेटा भी नहीं खेल रहा होता। अब मुझे पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी ने आपको टीम से क्यों निकाला, क्योंकि आप उनकी हुक्के की वीडियो भी वायरल कर देते। और मनन वोरा के भी 324 रन थे, वो भी 140 के आसपास स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस था नहीं, लेकिन मनन वोरा का एवरेज स्कोर से अच्छा जो था। और पाजी कहते कि मैंने मनन वोरा को सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए रखा था ताकि उन्हें स्ट्राइक दे और ये पूरा मैच ही हरा दे। और रही बात मिलर की, उसने बस ऑफ स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग सिखाने के लिए बोला था, आपने उसे चोकर बना के छोड़ दिया। भाई मतलब कोई अपने मुंह से अपनी कितनी ही तारीफ कर सकता है। इसके लिए रफ्तार पाजी ने कुछ लिखा है। तो मैं एक बार 90 पे बैटिंग कर रहा था मोहाली में, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट असदुर ऑफ अंपायर था। मैंने कट मारा, कट टक करके आवाज आया, ही सेड नॉट आउट। रिकी पॉन्टिंग दौड़ गया, कह रहे डिड यू निक इट? मैंने कहा। तो वो अंपायर के पास गया तो उसने बोला कि सहवाग वाज सेइंग दैट ही निक्ड इट, सो असदुर केम टू मी, ही आस्क्ड मी दैट डिड यू निक इट? आई सेड नो, ही इज लाइंग। मतलब खुद की तारीफ करो, लेकिन इतनी भी मत करो कि झूठ बोलने की नौबत आ जाए। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे स्टैट्स तुम्हारे आगे रख लेता हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मोहाली में ऐसा कोई भी मैच नहीं है जिसको अरशद रऊफ ने अटेंड किया था, एज अ ऑडियंस भी नहीं। और बैकग्राउंड में जो लोग हैं ना, वो आपकी बातों पे नहीं हंस रहे, वो आप पे हंस रहे कि आप अपना ऑरा फार्म करने के चक्कर में कितने ही चूतिया बना रहे हो। सचिन पाजी ने भी इनको ही रख रखा अपनी तारीफ करने के लिए, इन्होंने भी खुद को ही रख रखा अपनी तारीफ करने के लिए। अब एज अ फैन मैं आपसे कह रहा हूँ कि तारीफ कर भी रहे हो तो रियल तो करो सर। और जहां तक मुझे लगता है कमेंट्री तो आप अच्छी करते होगे।
शायद। लेकिन वहां पर चहल के लिए कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया वो लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सहवाग की भी हुई है, हरभजन सिंह की भी हुई है। इस तरह से उनको लाइव टीवी पर कहना कि ये तो माचिस की तीली है, ये तो डांसिंग पोल है। सर आपको कमेंट्री के लिए पॉइंट्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप चहल की बॉडी शेमिंग करने लगोगे। यूजी सर इंडिया के लिए खेलते हैं और यहाँ तक कि आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट भी खेलते हैं और आप ऐसे उनकी नेशनल टीवी पे बॉडी शेमिंग कर रहे हो। थोड़ा सा कर लिया कुछ चलता है। और जो हरभजन पाजी करते हैं उसे तो शायद से हम क्रिटिसाइज भी नहीं बोलेंगे, वो तो प्रॉपर बॉडी शेमिंग है। और आपने तो जतिन भाई को भी अनकंफर्टेबल कर दिया। और अगर ऐसे एक आधी बात हरभजन सिंह को बोल दी जाए ना, ये तो फिर आपने देखा ही है। रिसेंटली एक आईपीएल मैच में रिचर्डसन ने एक अनकैप्ड प्लेयर की इतनी अच्छी स्टोरी बताई है ना, एज अ कमेंटेटर जो उनका काम है उन्होंने बखूबी किया। लेकिन अपनी हिंदी कमेंट्री है भाई, अपनी भाषा सबसे ऊपर, इसलिए इंडियन फैंस ने हिंदी कमेंट्री को ट्विटर पे क्रिटिसाइज कर दिया। और उस पे हमारे हरभजन सर ने क्या शानदार रिप्लाई दिया है, मैच्योरिटी को तो चोट के निकल गया आगे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, वो जितना भी गंदा बोल सकते थे बोल दिया बस। तो हरभजन सर ट्वीट करते हैं, सर आपको क्यों सुनना है किसी के मुंह से पापा? क्या आपके बच्चे आपको पापा नहीं कहते? आप अगले को इतना बुरा कैसे ही बोल सकते हो सर? अगला तो सच बोल रहा है। अच्छा हुआ आपको हार्दिक पांड्या और कोहली जैसा बैकलैश नहीं मिला, वरना आपने तो ट्वीट कर करके खुद का ही करियर खा लेना था। हरभजन सर पहले गलती करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर पापा बोलने का बोलते हैं। मेरी लाइफ का हाँ, जो भी क्रिकेट में लाइफ में जो भी लाइफ का एक डिसीजन जो मुझे बदलना चाहूँगा कि जो दैट इंसिडेंट विद श्रीशांत happened there in Kings versus Mumbai Indians, that game, you know, that is the incident I want to remove from my, you know, career, my wish list जो है ये उसमें कि भाई वो जो हुआ गलत हुआ, I shouldn't have done what I did the other day, but that's all. उसको मिलके सॉरी भी बोली आपने? मैंने 200 बार बोला, you know what I felt was so bad, you know, इतने साल हो गए उस इंसिडेंट को। मैंने हर जहाँ भी बैठा हूँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम अगेन सेइंग कि मेरे से गलती हुआ, you know, उसमें उसका जो कसूर था वो यही था कि उसने मुझे प्रोवोक किया। बट ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक था, बट मैं अपनी जगह पे ठीक नहीं था, सो आई सेड सॉरी। बट जो चीज़ मुझे हर्ट करी ना, बड़े सालों बाद मैं उसकी डॉटर को मिला और मैं उसको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, हेलो बेटा। शी सेड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू हिट माय फादर। मेरा मन टूट गया, दिल टूट गया यार। आई स्टार्टेड, यू नो, मेरा रोना आ गया यार कि अब उस बच्चे के लिए मैंने क्या छाप छोड़ दी है यार। देखो कितना अच्छा इमोशनल सीन लग रहा है, कितनी अच्छी बात है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। सबके मन में तो यही होगा, गलती तो सबसे होती है, जाने देना ही सही रहता है। मेरे भी आंसू निकल गए, लेकिन सारी सैड बातें बोलने के बाद फिर हरभजन पाजी ने ये कर दिया। सही से थप्पड़ लगाओ, सब ठीक हो जाता है। अरे अंकल, लाइन और लेंथ पे ध्यान दो। लाइन एंड लेंथ, डोमिनेंट हैंड 45 डिग्री पे रखो। भाई किसी को इस वीडियो का देख के बुरा फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हरभजन पाजी को तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उन्होंने पॉडकास्ट में इसलिए सैड स्टोरी बता दी ताकि उन्हें इस एड के बाद बैकलैश ना मिले। भाई मतलब तुमने पॉडकास्ट में रंडी रोने मचाने के बाद ये एड कैसे कर सकते हो? वेल, इसके बाद श्रीशांत ने हरभजन के साथ वही किया जो हमारे एरिया में होते हैं, ब्लॉक। शी इज थिंकिंग दैट ये बंदा कैसा है, इसने मेरे फादर को मारा है। तो आज मैं चाहता हूँ कि बच्ची जब बड़ी हो वो कभी भी ये ना सोचे कि उसका अंकल ऐसा है। सर अब नहीं देखेगी श्रीशांत की बेटी कि उनका अंकल कितना ही पलटू इंसान है। पॉडकास्ट में कुछ बोल के रियल लाइफ में कुछ और ही कर देता है। मतलब मेरे को तो बस इतना ही बोलना है कि जब आप दूसरे को इतना उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन जब आपके पास क्रिटिसिज्म आता है तो आपकी ट्विटर पे टाइपिंग इतनी तेज क्यों हो जाती है? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपने अपने हिंदी कमेंट्री को लेकर ओपिनियंस बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।